नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। मायावती जो लगातार परेशान है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन तीनों ही दलों की तरफ से लगातार दलित वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है। 2014 के बाद से ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो 2024 तक लगातार जारी रहा। पहले दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रुख किया। यही वजह है कि दोनों ही दलों ने भरपूर बढ़त हासिल की और मायावती 2014 की तरह 2024 में भी शून्य पर सिमट गई। लेकिन अब बड़ी चुनौती 2027 की है और इसको लेकर के मायावती ने खास रणनीति तैयार की है और ये रणनीति है लगातार हो रही सेंधमारी को रोकने की। यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी जिस तरीके से लगातार दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, मायावती अब इसकी रोकथाम के लिए करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है। उसके लिए जो उन्होंने रणनीति तैयार की है उस पर वो खुद अमल कर रही है। उनकी निगरानी में ही इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। दलित वोट बैंक की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो सके, इसके लिए जिस तरीके की रणनीति मायावती ने बनाई है उसके तहत अब बूथ और सेक्टर स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है और इस कमेटी में जो पदाधिकारी होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, उनको दो तरह से जिम्मेदारी दी गई है। पहली जिम्मेदारी ये है कि वो दलित बस्तियों में जाएंगे और घर घर जाकर के दरवाजे पर दस्तक देंगे और बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की जितनी बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही, दलितों के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से, खुद मायावती की तरफ से कौन कौन से फैसले लिए गए और कैसे उनको लाभ मिला। और दूसरी तरफ ये भी बताया जाएगा कि कैसे जब जब बसपा की सरकार नहीं रही, समाजवादी पार्टी या बीजेपी की सरकार आई, उस वक्त कैसे दलितों पर अत्याचार हुआ, कैसे उनका उत्पीड़न हुआ और कैसे उनको पीछे धकेला गया। और इसके लिए बाकायदा बिंदुवार एक सूची तैयार की गई है जिसमें बताया जाएगा कि वो कौन कौन से काम हैं जो दलितों के हित में ना होते हुए भी बसपा से इतर जो दूसरी सरकारें रही उन्होंने कैसे उन फैसलों को अंजाम दिया। इसमें प्रमुख तौर से जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें बैकलॉग को पूरा ना करने का मुद्दा शामिल है। यानी जिन भर्तियों में दलितों को होना चाहिए था, जगह मिलनी चाहिए थी, आखिर वहां पर उनको जगह क्यों नहीं मिली, एक ये बड़ा मुद्दा है। वो मुलायम सिंह की सरकार से लेकर के अखिलेश यादव की सरकार और उससे पहले जो बीजेपी की सरकारें रही या बाद में जो सरकारें आई, उन सबके कार्यकाल शामिल हैं। इसको सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा एक मुद्दा था जो जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, वो था प्रमोशन में दलितों के आरक्षण का सवाल और इस फैसले को पूरी तरीके से रोका गया। जो अधिकारी प्रमोट हुए थे उनको डिमोट किया गया, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा मायावती ने अपने शासनकाल में तमाम अस्पतालों के, चिकित्सीय संस्थानों के, तमाम जिलों के नाम बदल करके दलित महापुरुषों के नाम पर रखे थे, लेकिन बाद की सरकारों ने उन फैसलों को भी पलटा और उनको पुराने नाम से ही अब जाना जा रहा है। ये वो तमाम ऐसे मुद्दे, ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर के मायावती दलित बिरादरी के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, दलितों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, उनके उत्थान के, उनके स्वाभिमान की बात नहीं की गई। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मायावती दलित वोट बैंक को लेकर के काफ़ी संजीदा, काफ़ी परेशान है, क्योंकि बीते एक दशक से भी ज़्यादा का वक्त जिस तरीके से दलित वोट बैंक ने छिटकना शुरू किया, तो धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का स्तर गिरने लगा। वो बहुजन समाज पार्टी जिसने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, वरना उससे पहले कि अगर 3 दशक का इतिहास देखें तो गठबंधन की सरकारें आती रहीं, लेकिन इस सिलसिले को अगर किसी ने तोड़ा तो वो खुद मायावती थी, और वो भी तब जब काशीराम इस दुनिया में नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में इस बड़े काम को मायावती ने अंजाम दिया था। लेकिन 2014 के बाद से हालात ऐसे बदले कि मायावती, जिनको देश में भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, वो खुद अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही हैं। उनका जो आंकड़ा है लोकसभा में वो 0 तक, 0 तक पहुंच गया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी से अलग हुआ, उसका मोह भंग हुआ और अब मायावती इस सेंधमारी को रोकने के लिए अपनी खास रणनीति पर काम कर रही हैं। नमस्कार।